फिर हमारे पास कोलैबोरेटिव प्लान में नर्स का क्या काम है। रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सबसे पहले वो क्या करेगा, फैसिलिटेटर का काम करेगा। फैसिलिटेटर क्या होता है, मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, ब्रिंग अ स्टेक होल्डर टुगेदर एंड गाइड द कोलैबोरेटिव प्रोसेस टुवर्ड अ शेयर गोल। ये फैसिलिटेटर का क्या काम करेगा, नर्स क्या करेगा, मतलब जितने भी हमारे पास लोग जो है इस काम से ताल्लुक़ रखते हैं वो उसको लाएगा और उसको बताएगा कि हम क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। एक उसके साथ वो मकसद शेयर करेगा और उस पे क्या करेगा, मिलकर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी स्टेक होल्डर हो गए और जितने भी मतलब वो उन काम से क्या करते ताल्लुक़ रखते, हम सब क्या करेंगे, मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे इस चीज़ पे। दूसरा क्या काम है नर्स का, एजुकेटर, मतलब नर्स जो होगा वो क्या करेगा, इल्म देगा। प्रोवाइड द हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग टू कम्युनिटी मेंबर एंड ग्रुप। इसके अलावा नर्स का क्या काम है, नर्स जो होगा वो लोगों को इल्म देगा, सेहत के हवाले से मालूमात देगा, मतलब वो कम्युनिटी को ट्रेन करेगा और उसके जितने भी मतलब लोग है और जितने भी ग्रुप्स है उस सारे लोगों को क्या करेगा, सेहत के हवाले से क्या करेगा, ट्रेन करेगा। इसी तरह तीसरा क्या काम है, कोऑर्डिनेटर, लोगों से क्या करेगा, राबिता कायम रखेगा। ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी रिसोर्सेज एंड टाइम लाइन अक्रॉस मल्टीपल स्टेक होल्डर। इसके अलावा क्या करेगा, मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ होगी वो क्या करेगा, काम होगे तरतीब से करेगा। इसी तरह हमारे पास एंड टाइम लाइन हो, मतलब एक काम तरतीब से करेगा। जितने भी हमारे पास मल्टीपल स्टेक होल्डर है, मतलब जो इस काम से क्या करते ताल्लुक़ रखते हैं, वो उसको बोलेगा कि आपने इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे प्लाना काम करना है, इस टाइम पे सेहत के हवाले से काम करना है। ये भी क्या है, नर्स का क्या है, एक काम है। इसी तरह चौथे स्टेप पे आते हैं एडवोकेट। एडवोकेट मतलब जिसे वकील होता है, speak on behalf of the community to influence a policy and secure resources। इसी तरह नर्स जो होगा वो क्या करेगा, मतलब वो कम्युनिटी की तरफ से भी क्या करेगा, बोलेगा। अगर कोई ऐसा कानून क्या किया हो, बनाया गया हो जिसकी वजह से लोगों को क्या हो, तकलीफ हो, तो नर्स क्या करेगा, उसकी तरफ से भी क्या करेगा, माशरे की तरफ से भी, माशरे के लोगों को कोई तकलीफ हो रहा हो तो उसकी तरफ से भी वो क्या करेगा, बोलेगा। फिर हमारे पास आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है, इस्तेमाल करना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, जब हम क्या करते हैं, एक माशरे में हम क्या होते हैं, एज ए नर्स हम क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसके हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। जब हम एक माशरे में क्या होते हैं, शामिल होते हैं और माशरे में हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम 5 तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट एंड प्लानिंग। असेसमेंट का मानी है, सबसे पहले हम एक चीज़ को देखेंगे और हम उसके बारे में फिर क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। आइडेंटिफाई द नीडेड रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम मतलब जितने भी ज़रूरत होगी उसको मालूम करेंगे, जितने भी रिसोर्सेज है हम उसको मालूम करेंगे। जिस चीज़ पे प्रायोरिटी, जिस चीज़ पे पहले काम करेंगे वो चीज़ें हम क्या करेंगे, असेसमेंट एंड प्लानिंग में करेंगे। फिर दूसरा स्टेप्स क्या होगा, रिसोर्सेज मोबालाइजेशन। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मतलब मालूमात वगैरह क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे। हाँ, मतलब मालूमात वगैरह कहाँ से इकट्ठे करेंगे, गैदर द कम्युनिटी एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। कुछ मालूमात जो होंगे हम क्या करेंगे, कम्युनिटी वगैरह से इकट्ठे करेंगे और कुछ जो होंगे मतलब हम बाहर वगैरह से क्या करेंगे, लेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन, मतलब हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या करेंगे। कैरी आउट अ प्लैंड इंटरवेंशन, मतलब हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या मतलब जो हमने मंसूबा बनाया है, जो हेल्थ के बारे में हमने एक मंसूबा बनाया है, मतलब हम क्या क्या चीज़ें सेहत के हवाले से क्या करेंगे, पर हम करेंगे। इंटरवेंशन का मानी ये कि हम एक चीज़ क्या करते हैं, पर हम करते हैं। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हम देखेंगे, ट्रैक प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई चैलेंज। हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप पे हम इन चीज़ पे देखेंगे, मतलब कितना मतलब हमने जो मतलब सेहत के हवाले से चीज़ें इस्तेमाल की है, हम उसको
क्या करेंगे, उस पे नज़र रखेंगे और हम क्या करेंगे, मतलब मालूम करेंगे कि मतलब मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें से हमें क्या क्या मुश्किलात आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग में करेंगे। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी मतलब वो लंबे वक्त तक चलना, मतलब मैं जो चीज़ इस्तेमाल करूं वो जो हेल्थ के हवाले से हो, चाहे जो भी चीज़ हो, मतलब वो क्या करे, लंबे अरसे तक चले। इंश्योर कंटिन्यूएशन, इंश्योर इंश्योर कंटिन्यूएशन आफ्टर द एक्सटर्नल सपोर्ट इंड, मतलब जो भी चीज़ हो, मतलब वो क्या हो, लंबे अरसे तक चले। फिर हमारे पास क्या होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, मतलब एक चीज़ जो है लंबे वक्त तक चलना। फिर हमारे पास कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जब हम माशरे में क्या होगे, शामिल होगे। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंबर इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवॉल्वेटिंग हेल्थ प्रॉब्लम। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम क्या होगे, मतलब वो जितने भी हमारे पास कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या होगे, शामिल होगे। मतलब प्लानिंग, जो मंसूबा बनाते हैं, जो एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, सेहत का प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, इन सारी चीज़ों में हमारे पास क्या होगे, मतलब माशरे के लोग क्या होगे, शामिल होगे। इसी तरह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम क्या करेंगे, प्रोमोट ओनरशिप, मतलब वो जिन लोगों का इनकम से ताल्लुक़ होगा हम उसको क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। इंक्रीज द कमिटमेंट, हम कमिटमेंट वगैरह को बढ़ाएंगे। इसी तरह इम्प्रूव द प्रोग्राम एक्सेप्टेंस, मतलब हम जो प्रोग्राम होंगे, जो प्लान वगैरह बनाए, हम उसको बेहतर करेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह इनकरेज एम्पावरमेंट, मतलब हम उन लोगों को क्या करेंगे, हौसला अफजाई देंगे कि भाई आप जो है खुद ब खुद क्या करें, काम करें। इंक्रीज द कमिटमेंट का मतलब वो लोगों की जो जो जिम्मेदारियां हैं हम उसको क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये आपकी क्या क्या है, जिम्मेदारी है, और उसकी जिम्मेदारी को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर हमारे पास क्या, फिर हमारे पास जो आता है सस्टेनेबिलिटी, क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू कंटिन्यू फंक्शन इफेक्टिवली ओवर अ टाइम। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी ये होता है कि मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे पास जारी रहे एक अच्छी तरह वक्त के साथ साथ, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे पास जारी रहे वक्त के साथ साथ, यानी वो प्रोग्राम जो है कंटिन्यू रहे। फिर हमारे पास फैक्टर प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, मतलब फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास हो, सस्टेनेबिलिटी को क्या करता है, बेहतर करता है। कम्युनिटी ओनरशिप हो, मतलब जो कम्युनिटी में जो मतलब जो लोग इन काम से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसको बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हमारे अंदर ऐसी सलाहियत हो, मतलब हम जो काम है हम उसको क्या करें, मज़ीद क्या करें, मतलब बनाएं। कुछ लीडरशिप डेवलपमेंट, मतलब हम लोगों को सही राह दिखाए, तो लोगों को सही रास्ता दिखाए, तो ये तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। इसी तरह रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, मतलब हम उसके बारे में मतलब मालूमात इकट्ठा करते रहे, तो इसी तरह हमारे पास काम क्या होगा, जारी रहेगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, हम क्या करें, मुसलसल क्या करें, उस चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे, तो तब हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या है, पॉसिबल है। सस्टेनेबिलिटी मतलब वो काम क्या होगा, जारी रहेगा। फिर हमारे पास आता है नर्स का क्या रोल है। नर्स का क्या रोल है सस्टेनेबिलिटी में, एनकरेज पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों को क्या करेगा, काम का हिस्सा बनाएगा। बिल्ड कैपेसिटी, मतलब उनमें से मतलब उन चीज़ को मतलब और मतलब मज़ीद बेहतर बनाएगा। प्रोमोट द सेल्फ रिलेनियस, मतलब वो लोगों, मतलब वो ऐसे करेगा कि लोग उन पे क्या करें, भरोसा करें। सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, मतलब एक काम जो है वो लंबे अरसे तक क्या रहे, जारी रहे। तो ये क्या है, नर्स का रोल है। फिर हमारे पास क्या होता है, एवोल्वेशन। एवोल्वेशन प्रोसेस एंड टाइप। एवोल्वेशन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन वेदर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड। एवोल्वेशन क्या होता है, ये हमारे पास एक तरतीब से क्या होता है, तरीका होता है, और हम इसमें मालूम करते हैं जो हमने मतलब प्लान बनाया था, किसी मकसद के बारे में प्लान बनाया था, वो हमारे पास क्या हुआ, हासिल हुआ कि नहीं। हाँ, सबसे पहले वाई इवॉल्वेट। इवॉल्वेट हम क्यों करते हैं, मतलब हम क्या क्यों देखते हैं। मेजर द इफेक्टिवनेस, मतलब उसने मतलब वो कितना अच्छा हुआ। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मतलब मैंने
मतलब उसमें से हम मतलब मजबूती मालूम करने के लिए, कोई कमज़ोरी तो नहीं है वो मालूम करने के लिए हम इवॉल्वेट करते हैं। जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें से क्या वीकनेस थी, क्या मतलब मजबूती थी, क्या अच्छे पॉइंट्स थे, वो देखने के लिए। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब इवॉल्वेशन इसलिए करते हैं कि हम मतलब हमें फैसला करने में मदद देता है। इम्प्रूव अ फ्यूचर प्रोग्राम, मतलब जो हमने प्रोग्राम वगैरह बनाया था हम उसको क्या करें, मज़ीद क्या करें, बेहतर करें। फिर हमारे पास क्या होते हैं, इवोल्यूशन के स्टेप्स होते हैं। इवोल्यूशन प्रोसेस के हमारे पास इवोल्यूशन प्रोसेस के हमारे पास क्या होते हैं, तरीका होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, हम क्या करेंगे, अपना मकसद बयान करेंगे जिस चीज़ पे हम काम करेंगे। कलेक्ट द डेटा, लोगों से मालूमात इकट्ठा करेंगे। एनालाइज द डेटा, वो मतलब उस डेटा को हम देखेंगे। इंटरप्रिएटेड फाइंडिंग, मतलब जो मालूमात हमने ले लिया है लोगों से उसको हम समझेंगे। रिपोर्ट द रिजल्ट, मतलब जो उसका नतीजा आया हम उसको बताएंगे। इसी तरह यूज़ ऑफ फाइंडिंग, मतलब जो चीज़ हमने मालूम किया हम उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। एक हमारे पास आता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है, और एक हमारे पास जो है समेटिव इवोल्यूशन है, और एक हमारे पास प्रोसेस है, और एक हमारे पास आउटकम है, एक हमारे पास इम्पैक्ट है। सबसे पहले हमारे पास आता है समेटिव इवोल्यूशन, जो कि हम क्या करते हैं,